माँ, मसला क्या है? क्यों टहल टहल कर ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है? ये बिल्किस कौन है? जाओ जाके अपने अब्बा से पूछो। मैंने नहीं पूछा उनसे। आप सुनाए ना, बड़ा मजा आएगा। यहाँ मेरी रूह जख्मी हो रही है और तुम मजे ले रही हो। जख्मी रूह का इलाज है मेरे पास। जो दिल में है ना, सब फट करके निकाल दे, एकदम रूह ठीक हो जाएगी। सब बताया ना माँ। ये जो लड़का है ना, इसकी अम्मा से तुम्हारे अब्बा की जवानी में रिश्ते की बात चली थी। तो बात चली थी ना, कौन सा रिश्ता तय हो गया था? आप क्यों अपने दिल में शक और नफरत को जगह दे रही है? लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे अब्बा के दिल में अभी तक वो औरत मौजूद है। अरे फखरी बेगम, क्यों जवान औलाद के सामने तुम मेरे दिल और मेरे किरदार पे तबसरे कर रही हो? अरे मेरे दिल में कोई और नहीं बच सकता तुम्हारे सिवा। कोई और औरत नहीं घुस सकती इस दिल में। लेकिन मुझे अभी तक यकीन है कि बिल्किस खानम के दिल में आप अभी तक मौजूद हैं। यकीन नहीं, ये शक। जी नहीं, पूरा यकीन है। अगर उसके दिल में आप नहीं होते तो अपने बेटे का नाम अख्तर क्यों रखते? दुनिया में जितने भी अख्तर बसते हैं, उन सब की माओं के दिलों में मैं रहता हूँ। कैसी बातें कर रही हो फखरुन्निसा बेगम? फखरुन्निसा बेगम, मेरा तजुर्बा है कि आप जब भी मेरा पूरा नाम लेते हैं, उस वक्त मुझसे झूठ बोल रहे होते हैं। ओ भाई, ये मेहमान हमारे घर में सितारों की तरफ से आया है और मैं सितारों की हुक्म अदूली करके अपनी किस्मत खोटी नहीं कर सकता। जब तक सितारे इशारे नहीं करेंगे, ये लड़का इसी घर में मेहमान बनकर रहेगा। बस अगर ये लड़का इस घर में रहेगा तो मेरी शराइत शर्त नंबर 1, तुम्हें इस घर में आजादी के साथ घूमने फिरने की इजाजत नहीं होगी। शर्त नंबर 2, तुम्हें अपने कमरे से निकलते वक्त आवाज देनी पड़ेगी ताकि हम चारों लड़कियां, मेरा मतलब है तीनों लड़कियां, पर्दे में चली जाएं। शर्त नंबर 3, अगर तुमने रोजा कज़ा किया तो तुम्हें खड़े खड़े इस घर से निकाल दूंगी। शर्त नंबर 4, अगर तुमने नमाज छोड़ी तो तुम्हें दायरा इस्लाम से निकाल दूंगी। आई समझ? जी मैं सब कुछ समझ गया। ये जरा जल्दबाजी की शराइत है। मुकम्मिल फहरिस्त तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। अगर आपको मेरा यहाँ पे रहना पसंद नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। अरे अगर तुम्हें इतनी गैरत होती तो आते ही क्यों? अगर आ गए हो तो रहो, लेकिन अगर तुमने किसी किस्म की बेगैरती का मुजाहरा किया तो तुम्हारा खड़े खड़े सर खोल दूंगा। एक बात पूछूं, आप किस किस्म की बेगैरती की बात कर रही हैं? वही जो तुम जैसे मनचले लड़के करते हैं शरीफ लड़कियों के साथ। मेरा मतलब है झूठे वादे, इशारेबाजी वगैरह वगैरह। लेकिन खबरदार, मैं किसी को अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकती। मुस्तकबिल किसने देखा? हमारी तो ख्वाहिश है कोई हमारे हाल से खेले। ज्यादा पर फैलाने की जरूरत नहीं है शाहीन। रूफी भाई तुम्हारी जिंदगी में भी मौजूद है। शाहीन का काम पहाड़ों पे बसेरा करना, और रूफी पहाड़ बल्कि एक छोटी सी पहाड़ी है। बल्कि पहाड़ी भी नहीं, अनाड़ी है। शाहीन कभी रूफी से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन रूफी भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और अम्मी अब्बू ये बात जानते हैं। तुम्हारी शादी रूफी भाई से ही हुई। रूफी से शादी करती है हमारी जूफी। हमारे लिए तो हमारे खुदा ने अख्तर छीने थे, जो बिल्कुल हमारे नॉवल बदमाश हसीना के हीरो जैसे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। रूफी, अम्मी जान ने चांद की खुशी में मिठाई भेजी है और कहा है कि क्या खाए रूफी भाई? इतना शर्मा क्यों रहे? तुम्हारी वजह से तुम बाहर जाओ तो मैं शाहीन को अम्मी जान का पैगाम दे सकूं। क्यों, ऐसी क्या बात है? मुझ पर एतबार नहीं है क्या? एतबार तो है, लेकिन चलो हिम्मत करके कह देता हूँ। अम्मी कह रही थी रूफी अपने हाथों से शाहीन को मिठाई खिलाना। रूफी, एक तो शाहीन होकर भी हमारा दिल इतना नरम है कि हम तुम्हें मना नहीं कर सकते। चलो
बिस्मिल्लाह कर। आप तो नरम दिल है, लेकिन मैं इतना बुज़दिल नहीं कि यास्मीन की मौजूदगी में ये हरकत करूं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे जरूरत से आधा ही कुछ शर्म आ रही है। अब तुम ही बताओ, इस कबूतर से शाहीन मोहब्बत करेगी तो ठीक है, तुम उनको सच सच कह दो। रूफी को शाहीन ने साइड पे करके रखा हुआ है। अगर अख्तर जी से बात ना बनी तो रूफी से काम चला लेंगे, और अगर अख्तर जी से बात बन गई तो रूफी को निकाल दो। शाहीन, हाँ शाहीन, तेरी परवाज़ लाजवाब। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है आप अपनी साबिका महबूबा का खत पढ़ रहे हैं। खुदा का खौफ करो फकरी बेगम, वो किसी जमाने में भी हमारी महबूबा नहीं रही। अच्छा, तो फिर उन सबके नाम बता दो जो किसी न किसी जमाने में आपकी महबूबाएं रही हैं। क्या हो गया फकरी बेगम तुम्हें? हम किसी भी जमाने में इस किस्म की खुराफात में मुलव्विस नहीं रहे। तो फिर उसने अपने बेटे के हाथ आपको खत क्यों भेजा? मुझे क्या पता? तौबा तौबा, कैसी माँ है वो, और कैसा वाहियात बेटा है जो अपनी माँ के मोहब्बत नामे आप बिल्ली ला रहा है। अरे क्यों बिला बचा झूठा बहतान लगा रही हो बिचारी पे? बिचारी? देखो, क्या हुआ? अभी तो आप ठीक से आए भी नहीं और आपने वापसी का सफर शुरू कर दिया। कहाँ जा रहे हैं? जहां किस्मत ले जाएगी चला जाऊंगा। ये घर मेरी मंजिल नहीं है। लेकिन यहाँ के घर वाले तो आपकी मंजिल है ना। एक कदम बढ़ाइए, आपको आपकी मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। फिर खुदा आपको मौका दे या ना दे। मेरे सामने से हटो। एक लम्हा भी इस घर में नहीं रुक सकता मैं। हमारा भी यही हाल है, हम भी इस घर में एक लम्हा नहीं रुक सकते। हम भगा के ले जाइए, कसम से बहुत मजा आएगा। क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम मेरे साथ? तुमने क्या समझ रखा मुझे? मैं तुम्हें शक्ल से लड़कियां भगाने वाला लड़का लगता हूँ? खबरदार छोड़ना मेरे साथ ऐसी बात की, समझ आई? आप तो गुस्सा ही हो गए। हमने तो सिर्फ अपनी एक छोटी सी शायराना ख्वाहिश का इजहार किया था। शायराना ख्वाहिश? मुझे तो ये कोई माहिराना ख्वाहिश लगती है, और मेरी ऐसी कोई माहिराना भाग दे भगाने वाली ख्वाहिश नहीं है। भगाने की ना सही, भागने की तो है। देखिए तो सारा कैसे दुम दबा के भाग रहे हैं। मैं तुम दबा के नहीं भाग रहा, इज्जत बचा के भाग रहा हूँ यहाँ से। आपकी इज्जत एक मजबूत हाथों में। हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे बरकत पैदा हो। बेहुदा बातें कर रही हो तुम मेरे साथ। हम थोड़ी बेहुदा बात कर रहे हैं, ये तो बुजुर्ग कहते हैं कि हरकत में बरकत है। हाँ, तुम्हारी अम्मी जैसी बुजुर्ग ने कहा होगा जरूर। अच्छा, अम्मी हुजूर ने आपसे कुछ कहा है? जी हाँ, इंतहाई घटिया इल्जाम लगाया उन्होंने मेरी अम्मी पर, और मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि उनकी ये बात सुनकर भी इस घर में रहूं। कमजोर ना सही, बुज़दिल तो आप हैं। लोग तो अपनी धरती माँ की दिफा के लिए अपनी जाने तक कुर्बान कर देते हैं, और आप अपनी जाती माँ के लिए झगड़े से भाग रहे हैं। तुम शायद मुझे ये ताने इसलिए दे रही हो कि मैं यहाँ रुक जाऊं। अगर आप में हिम्मत है तो रुक जाइए और अपनी माँ के किरदार पे लगे हुए दागों को साफ कीजिए, वरना हम सब तो यही समझेंगे कि आपकी अम्मा हुजूर हमारे अब्बा हुजूर पे आशिक थी, इसलिए तो आपका नाम अख्तर रखा है।
हम आज तक अपने खुदा का ये राज नहीं समझ पाए कि उसने हुस्न के साथ साथ हमारी जबान में इतनी तासीर क्यों दी। शाहीन, तुम जिसे तासीर समझती हो ना, वो असल में जहर है। तुम्हारी जबान जिसको काट ले वो पानी भी नहीं मांगता। इसको डस कर आ गई। हम आपके अख्तर भाई को। क्या शाहीन, खबरदार जो तुमने इस बेचारे आदमी को डसने की कोशिश भी की। क्या किया तुमने उसके साथ? हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। वो तो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमने अपनी इल्मी बातों से उनके अंदर गैरत का चिराग रोशन कर दिया और अपने हुजूर से मुकाबले के लिए उन्हें तैयार कर दिया। For God's sake, शाहीन, अम्मी का मुकाबला आज तक तो अब्बू ने भी नहीं किया। तुम क्यों उस बेचारे को भड़काने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जीवन साथी हमारे जीवन में आने से पहले इतना मजबूत हो चुका कि शादी के बाद अपने सास और अपने ससुर को जूते की नोक पे रखे। ओ हेलो मैडम, कौन सा जीवन साथी, कौन सी शादी? उस बेचारे को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है शाहीन। अपने ख्वाब देखना शुरू हो जाती हो तुम। हम एक राइटर टाइप लड़की हैं, ख्वाब देखती भी हैं और दिखाती भी। ख्वाब दिखाने के बाद अजाब भी दिखाती है। यही तो कमाल है हमारा कि कोई भी आदमी हमारे लफ्जों से मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता। शाहीन, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं अम्मी अब्बू को जाकर तुम्हारी सारी करतूतों का बता दूं। जिसे बताना है बताओ, मैं नहीं डरती किसी से, क्योंकि शाहीन नाम है मेरा और परवास काम है हमारा। हाय रे शाहीन, तेरी परवास से चलता है जमाना। ये अगर आप में हिम्मत है तो रुक जाइए और अपनी माँ के किरदार पे लगे हुए दागों को साफ कीजिए, वरना हम सब तो यही समझेंगे कि आपकी अम्मा हुजूर हमारे अब्बा हुजूर पे आशिक थी, इसलिए तो आपका नाम अख्तर रखा है। मैं रुकूंगा, जरूर रुकूंगा और करूंगा मुकाबला। अपनी माँ पर लगे सारे इल्जाम साफ करके जाऊंगा यहाँ से। इसके लिए चाहे मुझे किसी दूसरे की माँ को कंट्रोल कर, अख्तर कंट्रोल कर, गुस्से को कंट्रोल करो, काबू रखो अपने आप पे। इस घर की औरतों को काबू करने के लिए मुझे अपने आसाब को मजबूत करना होगा। बस मजबूत रखूंगा अपने आसाब को। मियाँ जी कहाँ जा रहे हैं? ओहो फकरी बेगम, हमने कितनी दफा मना किया है कि हमें पीछे से जाते हुए आवाज मत दिया करो, मत रोका करो, हमारा वजू टूट जाता है। मियाँ जी, टूटे हुए वजू दोबारा जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर इज्जत टूट जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकती। आप सच सच बताएं, कहाँ जा रहे? अरे भाई, हम तरावियां पढ़ने अल्लाह मियाँ के घर जा रहे, कोई सिनेमा हॉल नहीं जा रहे फिल्म देखने। पहले अपना घर संभालें। 3 जवान बेटियों के होते हुए एक अजनबी पराया लड़का इस घर में रह रहा है, आपको अकेले तरावी पढ़ते हुए जेब देता है? उसको भी साथ ले जाएं। ला हौले वला कुव्वत, यानी इतनी सी बात पे तुमने हमारा वजू तोड़वा दिया। जाओ बुलाकर लाओ, हम उसे ले जाएंगे साथ। मैं नहीं जा रही, मुझे शर्म आती है। ओहो भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो, वहां जमात खड़ी होने वाली है। तुम तो चाहती हो कि हम तकबीर ऊला से भी महरूम हो जाएं। जल्दी बुलाओ, हम वजू कर रहे हैं। अल्लाह मियां, तुमने किस सजा में ये लड़का यहाँ भेजा है? खबरदार जो तुमने सबूत बचाने की कोशिश की। उठाओ इसे, उठाओ हाथ में, उठाओ इसे। मियां जी, या अल्लाह खैर, मियां जी, क्या हुआ भाई? अरे भाई, अब क्या हुआ? मियां जी, लाहौल में क्या हुआ अब? मियां जी, भाई क्या हो रहा है? क्या कयामत आ गई है? मियां जी, ये देखें, अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि शरीफ घरानों में इस तरह की हरकतें होती हैं और इस तरीके से रहा जाता है शरीफ घरानों में। अरे भाई, हम
शरीफ घरानों में गुजारी, हमें क्या पता मियां अख्तर मियां क्या हुआ था। कुछ नहीं मियां जी, बस सिगरेट पीने की कोशिश कभी कभी। मियां वही काम किया करो जो तुम्हारी सेहत को सूट करे। ये कोई काम है करने वाला? मियां जी इसको कहेंगे कपड़े पहन ले, कपड़े पहन ले। मैं औरतों की शर्म आ रही हूँ और आपको शर्म नहीं आ रही? हाँ आ रही है भाई देखो, ये तुम कैटरीना कैफ कब तक बने रहोगे? आपने कतरीना कैफ को इस तरह कब देखा? उफ, ला हौले वला कुव्वत। अरे भाई अभी वजू करके आए थे, कैटरीना कैफ मुंह से निकल गया, फिर दोबारा वजू करना पड़ेगा। मियां चलो, तरावी और नमाज का वक्त हो रहा है, चलो कुर्ता पहनो, आप इधर देखे, पहनो पहनो, चलो शाबाश शाबाश पहनो। हाँ तरावियों के लिए जाना है और आप फिक्र ना करे, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं, मैं ठीक कर लूंगा, आप जाए। आप जरा तरावी पढ़कर वापस आए, मैं आपको दिखाती हूँ कतरीना कैफ। आओ मियां आओ, वजू दोबारा करना पड़ेगा। हौले वला कुव्वत। अरे भाई अभी तो वापसी पर कमरे में पेशी भुगतनी पड़ेगी। अब भाई मियां तुम बताओ अख्तर कि यानी कैटरीना कैफ का और हमारा क्या जोड़? भाई कहा वो, कहा हम, कहा ये मकाम, अल्लाह अल्लाह। अरे हौले वाला वो तो कैटरीना कैफ का नाम दे दिया, फिर वजू करना पड़ेगा। मैं भी आया। हाँ ये क्या है बेटा? हाफिज जी का हिस्सा। हाफिज जी का हिस्सा? तुम इसे पकड़ाओ, हम वजू करके भी आए। आपको यहाँ किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है ना? हरगिज नहीं, बिल्कुल घर जैसा माहौल है और यहाँ तो पर्दे का खास इंतजाम भी है। पर्दा औरतों का जेवर और मर्दों की कमजोरी होता है। सुनिए जी, अगर आपके कमरे में छिपकलियां आती हो ना, तो एक अंडा तोड़कर उसका छिलका दीवार से लटका दें। इंशाल्लाह कभी भी कोई छिपकली नहीं आएगी। आजमूदा टोटका है। और अगर कभी गलती से आपकी अम्मी आ जाए तो फिर किसको लटकाया जाए? अब्बा जी को। ये लीजिए ना। नहीं। लीजिए ना।